बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, सीसीडी की कार्रवाइयां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं। गुज़िश्ता रोज सीसीडी चुंग ने गुलफाम शाह गैंग का आखिरी चश्मो चराग, जो पुलिस अफसरान के खून के प्यासे थे, वो भी पुलिस मुकाबले में मार डाला। गुलफाम शाह गैंग, इसके मुतल्लिक आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले भी वीलॉग इस पर कर चुका हुआ हूं। फैसलाबाद का इलाका खुडिया वड़ाइचा, वहाँ का ये ताल्लुक था इस गैंग का वहाँ से। वहाँ के रहायशी एक ख़ानदान था, वकास शाह, गुलफाम शाह। ये 6 भाई थे और इनमें से कोई 5 पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं और जो छठा भाई है इनका, वो गुज़िश्ता रोज़ मानोवाल में सीसीडी चुंग के हाथों पुलिस मुकाबले में मारा गया है। गुलफाम शाह गैंग के मुतल्लिक आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं, मुख्तसर सा खुलासा इसका करूं, हिस्ट्री के मुतल्लिक बताऊं कि ये खुडियाँ वड़ैचा के रहायशी थे, जो फैसलाबाद से कोई 12-13 किलोमीटर के दूर मज़ाफ़त पर वाक़या है ये गांव, और यहाँ के ये रहायशी थे। इस ख़ानदान ने 2018 से अपनी मुजरिमाना ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ किया था। गाँव में छोटे मोटे झगड़े होने, लोगों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना, बल्कि एक 1.5 मरले की जगह जो इनके घर के साथ लगती थी, उस जगह पर इन्होंने कब्जा किया, जिसकी वो मलकियत थी। उस शख्स को मारा पीटा, फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद इन्होंने सारे गांव में जो है वो लड़ाई झगड़े और लोगों की ज़मीनों पर नज़रें रखनी शुरू कर दी। लोगों के मसाइल जो थे उनमें दिहाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी धाक पूरे गाँव में बैठ गई तो इन्होंने अपना नेटवर्क मज़ीद वसी कर लिया। पहले तो आपको मैं बताऊं, ये जो 6 भाई थे, इनमें जो इनका मेन लीडर जो था, जो रिंग लीडर था, जो गैंग का सरगना था, वो वकास शाह हुआ करता था। वकास शाह और इसके बाकी 5 भाई गुलफाम शाह, उमर शाह, बिलाल शाह, हसन शाह और हसनैन शाह, ये 6 भाई थे। इन्होंने वहाँ पर 2018 के बाद जब अपना गैंग तरतीब दिया तो इन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों से या अपने ही इलाके के कह लें, कुछ रिश्तेदार भी थे इनके, कोई नौजवान लड़के जो फिट थे और अपना उनका लड़ाई झगड़ों में भी तेज़ थे और फायरिंग फूरिंग भी कर लिया करते थे, वो इन्होंने कोई 30 से 35 लोग इकट्ठे किए करके अपना एक गैंग जो है वो मजबूत किया। फिर उसके बाद इन्होंने इस गैंग ने जो है अगवा बराए तवान की वारदातें की, लोगों से भत्ता वसूलना शुरू किया और पैसे जो इकट्ठे होते थे उससे इन्होंने असलहा ख़रीदना शुरू कर दिया। असलहा ख़रीद कर इन्होंने अपने गैंग को मज़ीद मजबूत किया। शूटर्स रख लिए हुए थे, भत्ता जो लोग नहीं देते थे, शूटर्स के ज़रिए उनको धमकाते थे, उन पर फायरिंग करवाते थे। इस गैंग के ख़िलाफ़ सैकड़ों वारदातें, अगवा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैतियाँ, अपना गैंग रेप कह लें, ज़्यादतियाँ कह लें, इक़दाम कत्ल के वाक़यात कह लें, बेशुमार मुकदमात इनके मुख्तलिफ़ अज़ला में दर्ज थे। सिर्फ़ इस फैसलाबाद के ही अपना जो मुकामी थाना है उनका, उस थाने में ही कहते हैं कि 100 से ज़ायद मुकदमात जो थे वो इस गैंग के अरकान के ख़िलाफ़ दर्ज थे। इस गैंग ने बहुत कम अरसे में पूरे ना सिर्फ ज़िला फैसलाबाद में बल्कि दीगर अज़ला में भी अपनी धाक बिठा ली थी, अपना खौफ जो था वो लोगों पर कायम कर लिया था। अब इस तकरीबन 1 साल पहले जो वकास शाह इस गैंग का मेन लीडर जो था, वो उसके मुतल्लिक पता लगता है कि विहाड़ी के इलाके में वो मौजूद है और पुलिस को वहाँ पर इत्तला मिलती है। फैसलाबाद पुलिस के एक डीएसपी राना वसीम, गालबन एक थानेदार अरहम और एक और कोई अपना थानेदार थे, उनको इत्तला मिलती है इसके मुतल्लिक कि ये विहाड़ी में मौजूद है। वहाँ पर इसने अपने साथियों के साथ किसी डेरे पर या किसी घर पर मौजूद है, तो ये वहाँ पर रेड करते हैं और रेड के दौरान इनका उनके साथ पुलिस मुकाबला हो जाता है। जब पुलिस मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में वकास शाह और एक साथी उसका इकराम, ये पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। राना वसीम जो डीएसपी हैं वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं इस मुकाबले में। अब ये इस पुलिस मुकाबले के बाद इस गैंग की जो कमांड है वो गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह, जो उसका छोटा भाई था, वो संभाल लेता है। ये अपने भाई की कब्र पर जाते हैं, पांचों भाई और इनके दीगर साथी जो शूटर्स हैं इनके, वो भाई की कब्र पे जाते हैं, वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और असलहा लहराते हैं। फिर उसके बाद ये भाई की उस कब्र पर कसम खाते हैं कि हम
पुलिस अफसरान से वकास शाह की मौत का बदला लेंगे, उनको कत्ल करेंगे, उनको मारेंगे और ये एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। अब जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद जो राना वसीम डीएसपी ज़ख्मी होते हैं, उनके मुतल्लिक बताऊं कि उन्होंने फैसलाबाद में पोस्टिंग लेने से इनकार कर दिया था। उनको ये खौफ था, ये डर था कि अब इस गैंग ने उनको टारगेट करना है, ख़तरनाक गैंग था, शूटर्स ख़तरनाक थे, उन्होंने पोस्टिंग लेने से इनकार कर दिया। जब ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट होती है। पुलिस क्या करती है कि इनके गाँव पर धावा बोल देती है, मुहासरा कर लेती है गांव का। ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। वहां पर मसाजिद में ऐलानात कराए जाते हैं, इमाम बारगाह में ऐलानात कराए जाते हैं, लाउड स्पीकर के जरिए इनको ललकारा जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी सामने नहीं आता। 2-4 दिन पुलिस ने मुहासरा किया, उसके बाद पुलिस वापस आ गई। कुछ दिन गुजरे, ये गैंग भी वापस गांव में आ गया। इनका गांव जो था खुड़ियां वड़ैचा, वो उस वक्त कहते हैं कि इलाका गैर की तरह था, वहां पर पुलिस वालों को आने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। गांव के जो लोग थे, बहुत से ख़ानदान इनके खौफ की वजह से, इनकी ज़्यादतियों की वजह से नकल मकानी कर चुके थे। जबकि वहाँ पर कोई शादी की तकरीब होती या कोई और फंक्शन होता, वो इनकी इजाज़त से मरबूत होता था। जब तक इनकी इजाज़त ना मिलती थी, वहाँ पर कोई किसी की बच्ची या बच्चे की शादी नहीं रख सकता था। अगर कोई बारात आती थी तो वो उसमें उन बारातियों के आईडी कार्ड्स चेक करके जो है उनको आने दिया जाता था। और ख़ासकर पुलिस वालों के लिए सख्ती से ममनू था कि कोई मेहमान भी किसी के घर पुलिस वाला नहीं आएगा। पूरे गांव पर इनकी हुक्मरानी थी, इनका सिक्का चलता था, लोग इनसे डरते थे, खौफजदा थे, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे। अब पुलिस जब इनके खिलाफ डेस्परेट होती है, पुलिस इनको तलाश करती है, तो ये रुपोश हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोशिश भी की अपने भाई वकास शाह के कत्ल का या पुलिस मुकाबले में उसकी हलाकत का बदला लेने के लिए, कि वो इसको किसी ना किसी पुलिस अफसर को टारगेट करें, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। अटेम्प्ट तो इन्होंने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। पुलिस इनके पीछे थी, पुलिस इनके ताक़ुब में थी, पुलिस ने अपना मुकम्मल नेटवर्क जो था वो इनके पीछे लगाया था। मीनवाइल जो था वो सीसीडी का क़याम भी हो चुका हुआ था। अब सीसीडी जो थी, सीसीडी ने इस गैंग को टारगेट किया हुआ था, क्योंकि ज़िला नहीं बल्कि सूबे का जो था टॉप प्रायोरिटी पर ये गैंग था और मोस्ट वांटेड गैंग था। इनके जुराइम की दास्तानें बहुत तवील थी। इनके मुतल्लिक इत्तला मिलती है कि ये मौजूद हैं, अपना एक रहीम यार खान का इलाका है, भक्कर का इलाका है दरिया खान, और दरिया खान का इलाका है दुल्ले वाला। वहाँ पर ये किसी डेरे पर मौजूद है, वहाँ पर इन्होंने पनाह ले रखी है। तो फैसलाबाद से टीम सीसीडी की जो है वो जाती है। मलक तारक गालबन एसपी फैसलाबाद के हैं, उनकी सरबराही में वहाँ जाती है भक्कर, और वहाँ की सीसीडी की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती है और यहाँ पर रेड करते हैं। जब रेड करते हैं तो इनका मुकाबला हो जाता है। मुकाबले के दौरान 4 भाई गुलफाम शाह, उमर शाह, बिलाल शाह और हसन शाह ये पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। जबकि वहाँ से असलहा भी खासी मिकदार में पुलिस बरामद करती है। इनकी लाशें लेने कई रोज़ तक कोई नहीं आया था। कहते हैं कि इनको शायद वहीं पर ही अपना लावारिस करार दे के दफनाया गया। इनका एक छठा भाई जो था हसनैन शाह, वो रह गया हुआ था। वो पिछले तकरीबन 1-1.25 माह से जो था वो मफरूर था, कभी किसी ज़िले में, कभी किसी ज़िले में। वो अपनी शनाख्त छुपा कर जो है वो रह रहा था। ज़राए का ये कहना है कि हसनैन शाह एक तो अपने आप को बचा कर भी फिर रहा था, दूसरा वो इस ताक में भी था कि भाई की कब्र पर जो कसम खाई हुई थी उसने, वो उसको कुछ पूरा करने की कोशिश भी कर रहा था। और पुलिस अफसरान की मुखबरी के चक्कर में भी था कि मुझे अगर कहीं से मुखबरी हो जाए किसी अफसर की जिन्होंने उसके भाइयों को मारा है, तो वो शायद किसी एक आधे अफसर से अपना बदला भी ले ले। तो वो कामयाब तो नहीं हो सका। तो गुज़िश्ता दिनों कई दिनों से कहते हैं कि वो लाहौर में रूपोश था, अपने एक साथी उमर नामी शख्स है जो इसका साथी था, उसके साथ लाहौर में मौजूद था। तो पुलिस का नेटवर्क ऑलरेडी ही था, वो वर्किंग में था, ये रेडार पर था पुलिस के। पुलिस इसका ताक़ुब कर रही थी, इसको तलाश कर रही थी। इसके जो राब्ते थे, इसके जो नंबर्स थे, वो पुलिस ने सर्विलेंस में डाले हुए थे।
और बहुत जो इसकी गिरफ्तारी में कहते हैं कि मदद मिली है वो इसके कोई मोबाइल फ़ोन पर राब्ते जो थे उनकी वजह से मिली है। अच्छा, इस गैंग का ना एक बड़ा ही खौफनाक वारदात इसकी थी, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। मैंने जब ये 4 भाई मारे गए थे तब भी शेयर किया था कि इनका जो भाई वकास शाह मारा गया था ना, जो इनका लीडर था, वो उसके मुतल्लिक मैं बताऊँ कि उसको एक लड़की के साथ मोहब्बत थी, इश्क था। इसने उस लड़की को अगवा किया था और कहते हैं कि उसके साथ निकाह भी कर लिया था। इसने निकाह करके उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी एक बहन भी, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की की कज़न थी। उन दोनों लड़कियों को उसने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अपने पास रखा हुआ था। और जो गुलफाम शाह गैंग के 4 भाई जो मारे गए हैं भक्कर में, उनका ये ख्याल था या उनकी ये सोच थी या उनको ये इत्तला थी कि वकास शाह की मुखबरी पुलिस को उन 2 बहनों ने की थी, जिससे वकास शाह ने निकाह कर रखा था। और उन्हें इस चीज़ का रंज था, गुस्सा था, और उन्होंने उन दोनों लड़कियों को अपने शूटर, एक ख़तरनाक शूटर था इनका आतिफ उर्फ आती, उसके ज़रिए इन्होंने उसको अगवा करवाया, उसको उनके साथ गैंग रेप किया और वहशियाना तशद्दुद करने के बाद उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उनकी लाशें जो हैं वो सड़क किनारे फिकवा दी थी। इन दोनों बहनों का ताल्लुक ननकाना साहब से बताया गया था, ये वहाँ की रिहायशी थी, और जो इस गैंग के हाथों जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हुईं और उनकी जानें भी गईं। ये एक बड़ा खौफनाक काम था इस गैंग का। तो इसके बाद ये चारों भाई भी मारे गए। अच्छा, ये चारों भाई जब मारे जाते हैं भक्कर में, तो उसके अगले ही रोज़ इनके 2 और साथी जो थे, उनमें एक फ़ौजी था और एक और अपना था वकास नामी साथी इनका गैंग का, बहुत ही ख़तरनाक शूटर थे ये इनके। ये अगले दिन ही मारे जाते हैं टोबा टेक सिंह में। तो इस गैंग के कुछ 16-17 अरकान जो थे वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर। आतिफ उर्फ आती, जिसके मुतल्लक मैंने आपको बयान किया, ये भी उन्हीं दिनों जब चारों भाई मारे गए हैं, उस रोज़ बाद लाहौर में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अब हसनैन शाह जो था ये मफरूर था, ये इनका छठा भाई था, ये इस गैंग का आखिरी चश्मो चिराग था, लेकिन ये भी अपने भाइयों की तरह पुलिस अफसरान के खून का प्यासा था, और इसने भी तरजीह इसी चीज़ को दी थी कि ये अपने भाइयों की मौत का बदला किसी ना किसी पुलिस अफसर से ले ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो मेरी इतला के मुताबिक सीसीडी चूंग के जो डीएसपी हैं फारूक असगर एवान, वो उनको इतला मिलती है इस गैंग की, और वो इसको हसनैन शाह को साथी उमर समेत जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश भी करते हैं, और ये पिछला 1-1.5 माह जहाँ जहाँ उसने मफरूरी काटी, जिसके पास मफरूरी काटी उसने, और इस दौरान उसने क्या वारदातें की और कहाँ कहाँ जिन किन लोगों से मिलता रहा, ये सारी तफसीलात उन्होंने उससे दौरान तफ्तीश जो है वो हासिल की। और फिर उसके बाद फैसला तो इनके मुतल्लक पहले ही हो चुका हुआ था कि इन्होंने पुलिस मुकाबले में मरना ही मरना है। तो उस हवाले से जो अब पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि मानोवाल का इलाका है चूंग का, वहाँ पर ये अपने साथियों समेत रूपोश था, और वहाँ पर जब पुलिस को इत्तला मिलती है तो पुलिस ने वहाँ पर रेड किया, और रेड के दौरान पुलिस के साथ उनका मुकाबला होता है। तो हसनैन शाह जो है वो अपने साथी उमर समेत पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। तो ये गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह गैंग जो था, उनका आखिरी चश्मो चिराग था हसनैन शाह, और ये भी गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये गैंग आपको मैंने बताया कि पुलिस अफसरान के खून का प्यासा था, पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत डेस्परेट था, उनको कई मरतबा कोशिश की टारगेट करने की इन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद का बदनाम तरीन गैंग गुलफाम शाह उर्फ गुलफामी शाह गैंग का भी ख़ात्मा हुआ, और इनका एक आखिरी जो भाई था हसनैन शाह, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस गैंग के कुछ 2 से 4 अरकान हैं अभी बकाया, लेकिन वो अपनी जान बचाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में या किसी दूसरे शूबे में अपनी शनाख्त छुपाकर, अपना भेस बदल कर जो है वो गुमनामी का वक़्त गुजार रहे हैं या गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि सीसीडी के वसाइल इतने हैं, और सीसीडी का सिर्फ टारगेट जुराइम पेशा अफराद हैं, और
इस किस्म के अफराद जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिनसे शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, उनके जानो माल को ख़तरा है, ये तमाम जो हैं सीसीडी के रडार पर हैं। और बदमाश भी लोग जो हैं वो भी इस टाइम उनकी बदमाशी भी किसी भी शहर में नहीं चल रही। और क्योंकि जो मैंने देखा है और जो मैं देख रहा हूँ कि अब बदमाशी जो है वो सिर्फ सीसीडी की चलेगी। पंजाब में बदमाश सिर्फ एक ही है और वो उसका नाम है सीसीडी। और वो लोगों को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, निकाल निकाल कर और खंगाल खंगाल कर पुलिस मुकाबलों में मार रहे हैं। तो मुजरिम जो हैं वो तौबा ताइब भी हो रहे हैं और अपनी वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं माफियों तलाफियों की। लेकिन पुलिस का जो क्राइटेरिया है वो उनका क्राइटेरिया बिल्कुल उन्होंने जो तय किया हुआ है उसके मुताबिक चल रहे हैं। ऐसे मुल्ज़मान जो आदी हैं, जो कई मरतबा जेलों में जाने के बाद भी जो है वो जुराइम से तौबा नहीं कर रहे और बाहर आकर दोबारा वो उन्हीं जुराइम में मुलव्वस हैं और अपनी रविश पर कायम हैं, तो उनके लिए भी जो है सीसीडी का एक ही फ़ैसला है। जो गुलफाम शाह गैंग जैसे अरकान हैं उनका जो फ़ैसला किया गया है उनके मुतल्लिक़ भी वही फ़ैसला सीसीडी का है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।